नमस्कार मित्रों। अमित जी, आज मैं एक सर्प की कहानी आपको सुनाता हूँ जो बड़ा बलशाली था। एक गांव के पास एक जंगल में एक वृक्ष की खो में वो रहता था। उस वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। अब वो सर्प क्या करता था कि वृक्ष पर चढ़ जाता था और उनके अंडे खा लिया करता था। पक्षी बेचारे बहुत परेशान थे, कभी इससे कैसे छुटकारा पाया जाए और क्या किया जाए। लेकिन वो बेचारों के बस का कुछ था नहीं, इसलिए वो चुपचाप होकर के रो धो के बैठ जाते। पास में पास में ही चींटियों का बिल था। तो चींटियां बाहर निकलती, मजदूर चींटियां, तो वो सर्प बैठा होता तो फुंकार मार के उन्हें उड़ा देता था। दूसरों को अब ये इसका स्वभाव था। कभी वो चिड़ियों वगैरह को सताता, पक्षियों को सताता, कभी वो चींटियों को फुंकार से उड़ा देता, और जो छोटे मोटे जीव थे उनको जो है या तो डस लेता या निकल जाता या खा जाता। तो एक बार चींटियों ने अपनी रानी से कहा कि महारानी, ये सर्प जो हमें बहुत दुखी करता है और आप इसको समझाओ। तो चींटी, रानी चींटी जो है वो बाहर आई अपने बिल से और सर्प के पास गई और बोली, सर्प महाराज, आप बेवजह हम छोटी छोटी चींटियों को फुंकार के उड़ाते रहते हैं, उधर पक्षियों को जो है खामखा दुखी करते रहते हैं, उनके अंडे खा जाते हैं। आप शक्तिशाली हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हम जैसे निरीह जीवों को सताएंगे। अब सर्प को अपने घमंड में तो आ रहे बोले जो है, कुछ नहीं, ये सब मेरा स्वभाव है और मैं यहाँ का सबसे शक्तिशाली जो है जीव हूँ। जाओ तुम, जो तुमसे होता है वो देख लो। अब वो लोग, चींटियां भी चली गई बेचारी और पक्षी तो दुखी थे ही थे। एक दिन वहां एक नेवला आ गया। अब नेवले तो सांप से डरते नहीं है, नेवले और सांप में भिड़ंत हो गई, लड़ाई हो गई उनकी। खूब भयंकर युद्ध हुआ दोनों में। सांप बुरी तरह घायल हो गया और नेवला भी चला गया। पक्षियों ने भी देखा, चींटियों ने जाकर के अपनी रानी को सूचना दी कि महारानी ऐसे ऐसे सर्प बहुत घायल हो गया। तो बोली, यही मौका है, उस पर आक्रमण कर दो। रानी का आदेश होते ही लाखों हजारों लाखों चींटियां जो है सांप से आगे निकल गई और उसका मांस नोच नोच के खाने लगी। तो वो ऐसा ही था, क्योंकि घायल हो चुका था, वो कुछ नहीं कर सका और तड़प तड़प के मर गया। तो अगर आपके पास पावर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों को बेवजह सताएंगे। और फिर एकता में इतनी शक्ति होती है कि सभी चींटियों ने मिलकर उसको जो है सांप को चट कर दी। कोई एक दो चींटी होती तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो सब मिलकर के यूनिटी, यानी कि संगठन में इतनी शक्ति होती है कि वो सर्प को भी जिन्होंने ठिकाने लगा दी। तो इसलिए अगर आपके पास पावर है, अगर आप शक्तिशाली हैं, तो अपने इर्द गिर्द वालों के लिए मुसीबत बन बनिए, उनके लिए सिरदर्दी पैदा मत कीजिए, क्योंकि समय आने पर वही आपके शत्रु बन के खड़े हो जाएंगे और अगर एकता हो गई उनमें तो आप अकेले पड़ जाएंगे। जैसे सर्प मारा गया ऐसे ही फिर आदमी जो है मतलब मारा जाता है। तो हमेशा जो है मतलब समाज में नॉर्मल होके रहिए, घमंड मत कीजिए किसी भी चीज, क्योंकि घमंड कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। देखिए, मैं छोटी छोटी कहानियां इसीलिए आपके लिए लाता हूँ, अपने बच्चों के लिए लाता हूँ, कि ताकि उनको जो है थोड़ा समझ आए, उनको इससे शिक्षा मिले। ठीक है, कि हमें घमंड नहीं करना है, हमें एकता से रहना है, वगैरह वगैरह। तो इसी टाइप की छोटी छोटी कहानियां मैं लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।